हे ओडीज वेलकम टू द स्टोरी बेहद। तो गाइस इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि कृष्णा श्री के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है और उससे बोल रही होती है कि प्लीज़ मेरे फैमिली के बारे में कुछ मत सोचो, मैं अभी उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती हूँ। मुझे क्लोज होकर ये सारी बातें बोल रही थी और श्री वो आप कृष्णा के साथ फील कर पा रही थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। वो कृष्णा की आधी बात सुनती है, आधी बात नहीं सुनती है। उससे तो बस बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही थी। वो कृष्णा की जैकेट को भी टाइट होल्ड कर लेती है। तो कृष्णा उसके कमर में हाथ डालती है, उसे अपने क्लोज कर लेती है और बस हक कर लेती है। अब उन दोनों ने जिसको हक कर रखा था, उन दोनों की आंखें उस वक्त बंद होती है। वो दोनों उससे को बहुत फील कर रहे होते हैं। फिर अचानक से श्री का फ़ोन बजता है। वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। श्री देखते उसकी बहन का कॉल है तो वो बोलती है, हाँ श्रुति क्या हो गया? तो बोलती है, आप निकल गए क्या? कब तक पहुँचोगे? तो बोलती है, अरे बाबा अभी नहीं पहुँचूँगी, अभी तो टाइम ही नहीं हुआ, तुझे बताया था ना अभी टाइम है निकलने में। तो बोलती है ओके बट जल्दी करो यार, जल्दी आओ, मुझे वेट नहीं हो रहा है। तो श्री बोलती है मैं आ जाऊँगी। वो ऐसे बोल के फ़ोन काट देती है। तो कृष्ण बोलते हैं, मैं आपको बस स्टैंड तक ड्रॉप कर दूँ? तो श्री कुछ भी नहीं बोलती है, अपना बैग लेती है और आगे बढ़ने लगती है। तो कृष्णा समझ जाती है कि अभी बात नहीं करना चाह रही, नाराज़ हो दिखती है। तो कृष्णा श्री के आगे जाती हुई बोलती है, चलोगे? तो श्री कुछ नहीं बोलती, बस अपना सर हाँ मिला देती है। तो कृष्णा गाड़ी खोलती है और जाके उसे पार्किंग लॉट से निकालती है। पार्किंग लॉट से निकाल के लेके आती है। श्री उसका वेट कर रही होती है। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और कृष्णा गाड़ी चलाना शुरू कर देती है। कृष्णा गाड़ी ज़रूर चला रही होती है लेकिन बार बार श्री की तरफ देख रही होती है और श्री बाहर की तरफ देख रही होती है, क्योंकि जो कुछ भी घर पे हुआ था उसके बाद श्री उसी बारे में सोच रही थी। वो भले ही बाहर देख रही थी लेकिन घर पे जब उसने कृष्णा को हक किया था वो सीन बार बार उसके सामने आया था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। उसे पता था कि इस वक्त अगर वो कृष्णा की तरफ देखेगी तो क्या उसे भी नहीं पता वो अपनी फीलिंग को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, उसे नहीं पता था। इसलिए बस वो कुछ नहीं करती, दूसरी तरफ देख के बैठी रहती है। उसका एक बार मन होता है कि वो कृष्णा को बोल दे कि मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन नहीं बोल पाती क्योंकि कृष्णा इतनी प्यार से पूछती है, उससे कितनी क्यूट और इनोसेंट लग रही थी कि श्री मना ही नहीं कर पाती है। चुपचाप गाड़ी में बैठी होती है। कृष्णा बार बार श्री की तरफ देख रही होती है। कृष्णा से रहा नहीं जाता। श्री का हाथ उसके एक जो साइड में होता है, उस मतलब वो गियर था उस साइड के पास था। तो कृष्णा उसके हाथ को होल्ड कर लेती है, उसके हाथ को पकड़ती है। तो श्री अपने हाथ की तरफ देखती है, वो कुछ नहीं बोलती है। वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। तो कृष्णा उसका हाथ और टाइट होल्ड कर लेती है। तो श्री भी उसका हाथ अब टाइट होल्ड करने लग जाती है। उन दोनों के हाथों कस के पकड़े हुए थे और भले ही श्री कृष्णा की तरफ देख रही थी लेकिन कृष्णा के फेस पर एक छोटी सी स्माइल होती है कि चल कम से कम हाथ तो पकड़ा, मतलब देख नहीं रही है बट फील सब कुछ कर रही है। तो कृष्णा स्माइल करती है। फिर वो अपने सामने गाड़ी चला रही होती है और जब भी गियर चेंज कर रही होती है उन दोनों का हाथ साथ में होता है और ये देख करके श्री को वो स्माइल आ रही होती है, वो हंस रही होती है। वो दूसरा फेस कर रखा होता है इसलिए कृष्णा को दिखाई नहीं दे रहा होता। कृष्णा स्माइल जरूर कर रही होती है लेकिन थोड़ी देर तक, उसके बाद वो स्माइल करना बंद कर देती है। उसके बाद जब वो बस स्टैंड पहुँच जाते हैं तो कृष्णा श्री का हाथ छोड़ती है और सोचती है अभी जा रही हैं। वो पूछती है, मैम आप कब तक वापस आओगे? अब तक भी कृष्णा श्री को कभी उसके नाम से नहीं बुलाई थी, हमेशा उसे मैम ही बोलती थी और ये बात श्री को अच्छे से पता थी और चाहती थी श्री कि कभी तो कृष्णा उसे अपने नाम से बुलाए। उसे कई बार बोला भी कि तुम मुझे घर पे तो मेरे नाम से बोल सकती हो, लेकिन कृष्णा वो बोलती ही नहीं थी। उसके मुँह से सिर्फ मैम ही निकल पाता था, उनकी हैबिट नहीं थी तो उसके मुँह से मैम ही निकलता। तो बोलते मैम आप कब तक वापस आओगे? तो बोलती है कल होली पूजा है, होली पूजा के बाद में मैं रात को आई थिंक निकल जाऊंगी, तो रात को जाना सेफ नहीं रहेगा तो सुबह निकलूँगी 5 बजे के आसपास और 8 बजे घर पर आ जाऊँगी। तो बोलती है ओके बट अगर नहीं जाओ तो कोई तो प्रॉब्लम थोड़ा है। तो श्री कृष्णा की तरफ देखते हुए बोलती है, बोला ना यार, मम्मा ने बोला है जाना पड़ेगा और वैसे फंक्शन है। मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ बट मुझे फैमिली के साथ सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है। तो कृष्णा पर फेस दूसरे पर लेती है, बोलती ओके आप जाओ।
तो चली जाती है और जाके उसे पता होता है अपनी बस कौन सी, उसमें जाके बैठ जाती है। कृष्णा अब तक वहीं खड़ी थी और ये चीज़ श्री भी देख लेती है। श्री बस में बैठी हुई इशारा करती है कि तुम जाओ, तो कृष्णा बोलती है आपकी गाड़ी जाएगी तब जाऊँगी। तो कृष्णा की वहाँ खड़ी होती है और ये टाइम होता है शाम का, थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लगता है। तब जाके श्री की जो बस होती है चलना स्टार्ट कर देती है और श्री सोचते है कृष्णा चली जाएगी। तो वो बात पीछे मुड़ के देखते हैं, कृष्णा वहीं खड़ी होती है। फिर वो सामने देखने लग जाती है, मुझे पता था कि कृष्णा अब चली जाएगी, लेकिन कृष्णा वो जाती नहीं है। वो धीरे धीरे से श्री की बस के पीछे जा रही थी। उसका मन नहीं करता वापस जाने का। लगभग आधे घंटे तक वो उस गाड़ी को फॉलो करती है, लेकिन दूसरी साइड से फॉलो करती है। मतलब जिस तरह से कृष्णा बैठी थी और श्री बैठी थी उस तरफ से नहीं, बल्कि दूसरी साइड से वो अपनी गाड़ी चला रही थी ताकि गलती से भी श्री उसकी गाड़ी को ना देख ले। और थोड़ी देर आधे घंटे बाद फॉलो करने के बाद में कृष्णा अपनी गाड़ी रोकती है, सोचती है मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं देख ले तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो ना चाहते हुए अपनी गाड़ी को वापस लेके आ जाती है और घर में आ जाती है। अब उसके घर में कोई भी नहीं होता सिवाय उसके और जॉनी के। जॉनी अपने रूम में बैठा होता है, मतलब कृष्णा के रूम में बैठा होता है, और आज श्री को अपना घर खाली खाली सा लग रहा था। सॉरी, कृष्णा को अपना घर खाली खाली सा लग रहा था। उससे वो घर अच्छा लग ही ना रहा हो। उसका मन कर रहा था वो कुछ भी करे, मतलब श्री को वापस ले आए। उसका मन नहीं लग रहा था। वो अपने रूम में जाके बैठती है, अब उन डॉग की तरफ देखती है। उसका डॉग वो चुपचाप बैठा था, शायद उसका मन नहीं लग रहा था। उसका डॉग बाहर चला जाता है और मतलब कुछ भी महसूस कर रहा होता है अपनी, लेकिन कृष्णा उसका मन नहीं लग रहा था। वो बेड पर लेट जाती है, आंखें बंद करती है और सिर्फ श्री के बारे में सोच रही होती है। फिर वो सोचती है कि मैं इतना क्यों सोच रही हूँ उसके बारे में। वो खड़ी होती है, मिरर के सामने जाती है और बोलती है कृष्णा तुझे क्या हो गया है, वाई डू थिंक अबाउट श्री, वो तेरी टीचर है बस। हाँ फ्रेंड बोला था, लेकिन इतना क्यों सोच रही हूँ उनके बारे में यार, ये कितनी कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स हैं। वैसा से तुम कभी फ्रेंडशिप ना करती, ये इतना पेन क्यों होता है दूर जाने पे, वो चली गई तो ये ऐसा फील क्यों हो रहा है, आई डोंट नो यार। बस इतना मत पता है मुझे कि मुझे लाइफ टाइम उनके साथ में रहना है, एक पल के लिए भी दूर नहीं जाना, बट क्यों ऐसा करना है ये भी नहीं पता। पता नहीं मैं कैसी हूँ, बट जो भी है ये अच्छी फीलिंग है यार। नहीं पता ऐसा फील क्यों हो रहा है, बट अच्छा लगता है। श्री के स्माइल को याद कर रही होती है, श्री के हर एक चीज़ को याद कर रही होती है। वो बार बार अलग अलग जगह जाती है और जो भी उनके बीच मोमेंट होते हैं हर चीज़ को याद कर रही होती है। श्री का हंसना, उस पर गुस्सा करना, हर चीज़, वो सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही होती है कि आखिर में श्री कैसे बातें करना चाहती थी। लाइक जिसने बताया था कि पैसे से घमंड नहीं आता है, कृष्णा उस बात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो चीज़ों को समझती नहीं थी, बट वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी सारी चीज़ समझने की। और श्री अपने घर चली जाती है। वो घर जाते वक्त थोड़ी सैड होती है, लेकिन जब अपने घर पहुंचती है तो खुश हो जाती है। घर पर उसकी फैमिली थी पूरी, उसका वेट करी थी, और सबसे बेस्ट उसकी बहन, वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उससे बहुत टाइम बाद मिलने आते हैं तो डोर बजाती है, थोड़ी एक्साइटेड होती है, तो डोरबेल वैसे से बजाती है तो उसे चीख की आवाज़ आती है उसकी बहन के, बोलती है लगता है वो आ गई। वो इतनी बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो डोर खोलती है और तुरंत बैग को हक कर लेती है, वो डोर से टाइट हक करते हैं, बोलते हैं फाइनली यार मिल गए इतने टाइम बाद। तो दोनों स्माइल करते हैं, और जो उसकी बहन होती है सस्ती, वो उसे वो हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो रूम में जाओ। तो उसकी मम्मा होते बोलते हैं अरे रुको हमसे तो बात कर लेने दो। तो मम्मा के वो फीट टच करती है, उनसे ब्लेसिंग लेती है, डैड को ब्लेसिंग टच लेती है। उसके मम डैड से अच्छी सी बातें करते हैं। तो श्रुति से वेट नहीं होता, बोलती है मम्मा प्लीज़ यार बहुत बातें कर ले, मुझे दीदी से बहुत सारी बातें करनी है। तो बोलती है हाँ तो कर लो, मैंने कौन से मना किया। तो बोलती है माँ वो हम दोनों की पर्सनल बातें हैं, आपके सामने कैसे करें। बोलते ओह तो मेरी बेटी हम उससे बातें भी छुपाएंगी। तो श्री हंसी बोलती है अरे मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं है, बट क्या करें थोड़े बड़े हुए थोड़ी प्राइवेसी चाहिए होती है। तो हम बोलते हैं हाँ मुझे पता है, मैं मजाक कर रही थी, वैसे भी तुम दोनों के बीच मैंने ऐसा कभी बोला है जो आज बोलूँगी। जिसको मम्मी स्माइल करती है, उसके मम्मी बहुत अच्छे थे, वो जानते थे कि बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें कुछ बातें होती हैं जो मॉम डैड से वो शेयर नहीं कर सकते हैं, तो वो उन्हें कुछ बोलती नहीं थी। थोड़ी देर बाद उन्हें बातें करते हैं सबसे, उसके बाद में श्रुति से वेट नहीं होता। श्रुति से अपनी बहन का हाथ पकड़ती है, उसे पड़ जाती है। तो श्री बोलती है आराम से यार ऐसी क्या बात करने देते मुझे। तो बोलती है आप चलो तो सही। वो रूम में लग जाती है, बहुत सारी चीज़ें दिखाती है, उसे बहुत सारी बातें करते हैं, अपनी कॉलेज की चीज़ें बताती है, कॉलेज में क्या हो रहा है और कॉलेज में छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है वो सारी चीज़ें बताती है। उसके बाद में बोलती है वैसे
कितना टाइम हो गया आपको, मैं ठीक से बात नहीं करती हूँ, मुझे बताओ क्या हो गया है, इतने टाइम से बात सही से बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे, क्या हुआ मुझे बताओ। आपने ना आधे आधी बातें बताई मेरे को सारी, अब मुझे सारी बातें डिटेल में जाननी है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ। तो बताती है, और उन बातों के बीच में ऑफकोर्स कृष्णा का जिक्र तो होता ही है। और जब वो कृष्णा के बारे में बता रही होती है, उसकी हर एक चीज़ डिस्क्राइब करी होती है तो बहुत प्यार से, और जो चीज़ें पसंद नहीं थी उन चीज़ों के बारे में अपना फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है उसका, वो एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा क्यूट थे। जैसे वो उससे हल्की सी गुस्सा नाराज़ हो, बट उसे छोड़ भी नहीं सकती हो, उससे साथ में रहना पसंद था, उसकी वो चीज़ें वो चाहती थी कि वो बदल जाए, वो सोच बदल जाए उसकी, बट उस पर ऐसा भी गुस्सा नहीं था कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। बट वो जब बता रही थी ना, तो ये चीज़ श्रुति करती है, बोलती है दीदी एक बात पूछूं, बुरा नहीं मानोगे ना, लाइक मुझे डांटोगी भी नहीं। तो बोलती है तुझे जो पूछना है, अगर मैं उसे डांटूंगी या फिर मानूंगी तो क्या तू चुप रहेगी। तो बोलते हैं नहीं मुझे तो पूछा था वो तो पूछूंगी। बोलते अच्छा तो पूछ ले फिर, तो ज़्यादा क्यों बोल रही है। तो बोलते नहीं इस बात पर गुस्सा आ सकता है शायद, नॉट कन्फर्म है, बट आपको गुस्सा आ सकता है। तो बोलती है ऐसे क्या बात पूछनी तुझे। तो बोलते हैं तो बोलते आओगे तो तुम बातें बोलेगी। श्रुति बोलती है ओके मैं पूछ लेती हूँ, लाइक कृष्णा। तो बोलते हैं हाँ मेरे फ्रेंड से लाइक तो करती हूँ। तो श्रुति नहीं नहीं इस सेंस में नहीं, मेरा मतलब डू यू लव हर। तो जब श्रुति ये बोलती है तो जो श्री होती है वो कोई भी रिप्लाई नहीं देती है, ना गुस्सा करती है ना डांटती है, कुछ भी नहीं। वो उसकी बात को बिल्कुल सोचने लग जाती है। वो बस थोड़ी देर तक ये ऐसे सोचती रहती है, और उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है जब वो ये सोचती रहती है। उसके मन में एक अलग ही तूफान चलता है, उसे कृष्णा की हर बात याद आ रही होती है, वो कृष्णा के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने जाती है, उसे बहुत मिस करने लगती है। तो श्रुति बोलती है हेलो दीदी क्या हुआ, चाप तो दो, ना गुस्सा कर रहे हो ना डांट रहे हो, क्या हुआ करते हो क्या प्यार। तो जो श्री होती है वो बोलती है सच बोलूं। तो बोलते हैं वो सच बोलूं। तो बोलते हैं पता नहीं यार, बट जो भी फील कर रही हूँ सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है यार। बस तूने जब ऐसा बोला ना कि प्यार करते हो क्या, तो पहली बार सोचा है पता नहीं, बट जो भी है सब सही चल रहा है। तो अभी मैं ये चीज़ सोचना नहीं चाहती। तो बोलती बट क्यों दीदी सोचो ना, आप आपके फीलिंग को नहीं पहचान पा रहे, प्लीज़ दीदी समझो। तो बोलते एक बार बता मेरी चीज़ छोड़, पर तुझे कैसे पता तू इस बारे में क्यों बोल रही है। तो जो श्रुति होती है वो बोलती है आपका चेहरा देखा है कितना ब्लश कर रहा है उसका सिर्फ नाम लेने से, तो ये चीज़ तो कोई भी नोटिस कर सकता है। और मुझे ना आर्य दीदी का भी फ़ोन आया था, आपने लड़ाई भी की ना सिर्फ कृष्णा के लिए, उसने जो कुछ भी कहा उसे आपके लिए डांटा हुआ है। हाँ मुझे पता है, मैं उसे तो मैंने बहुत डांटना था, आपको ड्रिंक कैसे करवाई उन्होंने, बट आपने उनके लिए स्टैंड लिया। इसलिए मुझे लगा कब से आपसे यही पूछना था, लेकिन समझ में आया था कैसे पूछूं, इसलिए आपसे बात घुमा के पूछी है। तो बोलते अच्छा बच्चों तुम मुझसे बात घुमा घुमा के पूछ रही है। तो बोलते हाँ पूछ रहे, बट आप सोचो ना दीदी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे जानना है आपके पास में कृष्णा की फ़ोटो है क्या, मुझे देखना वो कैसे दिखती है, आखिर में ऐसी लड़की कौन आ गई जैसे मेरी दीदी लाइक करती है, मुझे भी जानना है दीदी प्लीज़ 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 दिखाओ ना। तो बोलती है मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं है उसकी। तो बोलते क्या दीदी फ़ोटो भी नहीं है। तो बोलते हाँ नंबर मिल गया वो बहुत बड़ी बात है, फ़ोटो क्लिक नहीं करवाती है, ना ही हम लोग कभी से बाहर गए हैं जो फ़ोटो क्लिक करो उसके साथ में, और वो हमेशा कैमरे से दूर रहते हुए हैं। आई थिंक घर में उसकी फ़ोटोज़ हैं, बट मैंने कभी ली नहीं, नहीं कहता कभी सोचा, हमेशा तो मेरे साथ में रहती ना, तो मुझे कभी फ़ोटो की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वैसे भी फ़ोटो में शायद वो इतने अच्छे ना लगे, बट सच में देखोगे ना तो मैं सच बता रही हूँ वो बहुत प्यारी है, बहुत ज़्यादा। तो श्रुति बोलती है ओहो दीदी अब मुझे जानना है, करते हो क्या पैर, प्लीज़ दीदी बताओ ना मुझे जानना है, क्या वही मेरी भाभी है। तो जब वो बोलती भाभी, तो जो कैसे से कान पकड़ते बोलते चुप रहे, अभी बोला ना मुझे नहीं पता है, तो बीच मत बोला ऐसी चीज़ें, मुझे शर्म आती है। तो बोलते ओह दीदी शर्मा रहे हो। बोलते हाँ अब बस चुप रहे। तो वो बेड पे लेट जाती है और वो कृष्णा के बारे में सोचने लगती है। अब उसके मन में दूसरी बातें चल रही होती है, उसके मन में और चीज़ें चल रही होती हैं, क्या सच में से प्यार करती हूँ मैं, पता नहीं यार, ये फीलिंग बहुत अजीब है, बहुत अलग है, अच्छा लग रहा है जो भी है।
फिर वो जो ये सोच सोच से सो जाती है। उसका रास्ता भी काफ़ी लंबा, तो थक जाती है, वो खाना नहीं खाती है, सो जाती है। श्रुति बोलती भी है, दीदी सो गए क्या? श्रुति कुछ जवाब नहीं देती है, वह सो गई। वो नीचे जाके मम्मा को बताती है, दीदी सो के डिस्टर्ब मत करना, उन्हें खाना सुबह खा लेंगे, कोई बात नहीं, थक गई हैं, डिस्टर्ब मत करो। तो बोलता है ओके। और दूसरी तरफ कृष्णा, उसे बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही, तो बेचैनी हो रही, तो रहा नहीं जा रहा होता है, उसे घर से काटने को टूट रहा होता है। वो बहुत देर तक बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अब उसे निहार नहीं जाता। तो वो जाती है और एक ड्रिंक की बोतल लेती है, वो पूरी की पूरी बोतल पी जाती है, और वो पूरी पीने की वजह से उसे बहुत नशा हो जाता है और वो सो जाती है। उसे नींद नहीं आ पा रही थी, ना भूख लगी थी ना कुछ और। मुझे समझ में आता क्या करूँ, उसका मन करता बस गाड़ी लूँ, कैसे से मैं बस श्री के पास पहुंच जाऊँ, लेकिन उसे कर नहीं सकती थी। उसे लग रहा था कि मैं नहीं करना है मुझे ऐसा कुछ भी, लेकिन श्री को दिक्कत हो। वैसे मुझसे गुस्सा होकर गई है, पता नहीं मैं जाऊँगी तो कैसे रिएक्ट करेंगी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, बस इसलिए वो ड्रिंक करके सो जाती है। ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं होती है, बट और वो तो करती थी, तो वो ड्रिंक करके तो सो जाती है। और सुबह जब वो उठती हैं तब उसे सबसे पहले श्री की याद आती है, तो श्री के बारे में याद करती है। अब वो बोलती है, यार उसे जाना ज़रूरी था क्या, मैं उसे कितना मिस कर रही हूँ, आई डोंट नो क्यों, बट याद आ रही है यार बहुत ज़्यादा, मुझे जाना है उसके पास में। नहीं पता वो कैसे बोलेगी, क्या बोलेगी, डांट लेगी, मुझसे मिलना क्यों, दूसरे देख लूँगी ना उसे। बट एड्रेस, घर का एड्रेस कहाँ से लूँ उसका, मुझे तो उसका घर का एड्रेस भी नहीं पता। यार मैं अपने एड्रेस पे जाती, मैंने गाड़ी का पीछे क्यों नहीं किया, मुझे करना चाहिए था ना यार। अगर मैं गाड़ी का पीछे करती तो मुझे कम से कम घर का पता लग जाता, मैं कहीं होटल में रह सकती थी। मैं इतना क्यों नहीं किया, इतना क्यों नहीं सोचा मैंने उस वक्त। बट मैं भी ना एकदम पागल हूँ, अगर ये चीज़ पहले सोच लेती तो कितना अच्छा रहता। मैं घर में तो बोल नहीं बैठती, बट जोने कैसे रहेगा, उसके बारे में सोचती है। और फिर उसे एक जगह ले जाती है जहाँ वो डॉग्स को पालते थे, वहीं ले जाती है, सोचती है यहाँ ले गई है, तो उसे वहाँ छोड़ के चली जाती है। और उसे बोलती है, प्लीज़ अच्छे से बिहेव करना, मैं श्री को लेके आके तुझे ले जाऊँगी पक्का, सॉरी बड़ी, तुझे बुरा नहीं लगेगा ना, प्लीज़, तो मेरे दोस्त है ना, समझेगा ना तू मुझे, सॉरी, तुझे अकेला छोड़ के जा रही हूँ, आई नो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, फिर भी तेरे और उसके बिना रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, सॉरी, बाय बाय, ऐसा तो बाय बोल देती है। फिर सोचती जाऊँ कैसे मैं, तो उसे घर रूम में जाती है, उसका जो आईडी कार्ड होता है उस पर उसका एड्रेस लिखा, उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें पूरा एड्रेस लिखा होता है उसका, उस एड्रेस को नोट कर लेती है, गूगल मैप में डालती है, फिर उस गाड़ी को फोन अपनी गाड़ी चलाती है। अब वो बहुत खुश होती है, वो अब तक वहाँ पहुँची नहीं होती है, फिर भी ऊपर सफ़र को एंजॉय कर रही होती है और सोच रही होती है कि अब अपनी गाड़ी रुकूँगी तो मैं श्री के घर के बाहर होंगी और उसे देख पाऊँगी, उसके उस स्माइल को देख पाऊँगी, उसके हैप्पीनेस को देख पाऊँगी, उसके फेस को देख पाऊँगी वापस। वो बस उसे देखने से बहुत खुश रहती थी, बस उसके सामने रहे, आस पास रहे, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए था। और थोड़ी देर बाद इस सफ़र को एंजॉय करने के बाद में, एक अजीब सी बेचैनी का संभाल करने के बाद में, गूगल बोलता है यू रीच योर डेस्टिनेशन। और जैसे उसे बोलता अपनी गाड़ी रोकती है, सोचती है फाइनली मैं पहुंच गई। बट इतने सारे घरों से घर कौन सा है, फिर वो घर का नंबर देखती है और देखते कि ओके 16 फॉल है। इतने में ही जो श्री होती है अपनी बहन के साथ बातें करते करते, मस्ती करते करते, पिल्लो फाइट करते करते वो आ जाती है बालकनी में, दोनों वहाँ फाइट कर रहे होते हैं। और ये चीज़ कृष्णा देख लेती है, कृष्णा उसके स्माइल को देखते हुए फाइट करते करते वो अंदर भी चले जाते हैं। और ये चीज़ देख कृष्णा खुश होती है, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। उसे बस उसके बाद श्री का चेहरा क्या दिख गया, उसके फेस पर 4 चांद लग गए थे, वो उसे बहुत स्माइल कर देखती है। फिर वो अपनी गाड़ी निकालती है और आसपास से कहीं लॉज देख लेती है जहाँ पर रह सकती है, क्योंकि आसपास होटल थे लेकिन वो थोड़ी दूर थे, उससे आने में जाने में दिक्कत होती है, इसलिए छोटा सा लॉज ले लेती है। वहाँ की गाड़ी पार्क कर देती है और अपना सामान कुछ लेके नहीं आई थी, तो खुद जाके बैठ जाती है थोड़ी देर, फिर वापस निकलती है। और अब वो टैक्सी लेके बाहर जाती है, क्योंकि अगर कृष्णा अपनी गाड़ी लेके जाती तो शायद ये चीज़ ये देख सकती थी, और कृष्णा ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि श्री गलती से भी कृष्णा को वहाँ आसपास देखे, वो बस उसे दूर से देख के भी खुश थी। तो कृष्णा अपने घर से निकलती है शाम के टाइम पे, लॉज से निकलते थोड़ा शाम के टाइम पे, क्योंकि उस वक्त पूजा का टाइम था। और इस वक्त जो श्री थी उसने जो हमारे इंडियन कल्चर होता है उसके हिसाब से बहुत प्यारा सूट पहना होता है, उसमें वो बहुत क्यूट लग रही होती है, वो पूजा कर रही होती है। और उसका जो राउंड लगाते हैं जब अग्नि लगाने होते हैं उसे बताते हैं, जो पूजा करते हैं वो सारी कर रही होती है, उस वक्त तो वो बहुत क्यूट लग रही होती है। और सारी चीज़ें
कृष्णा देख रही तो दूर से चुप के उसे एक अलग नज़रों से देख रही होती है। आसपास बहुत सारे लोग होते हैं, वो सब पूजा करने के लिए आए होते हैं और ये चीज़ कृष्णा देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आता सब कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहा है, क्योंकि कृष्णा ने आज तक कब जाती थी ना कभी इन चीज़ों के बारे में देखती थी, लेकिन कृष्णा पहली बार देख रही थी। बट यहाँ आने के बाद में वो सिर्फ श्री को देख रही थी, श्री को चुप के देख रही थी। जब श्री को लगता है कि मुझे कोई घूर है, उस साइड में वो देखती है, मुझे हमें फील हो जाता है ना कभी कोई घूरता है, तो तब कृष्णा वहाँ से हट जाती, साइड में हो जाती और फिर उसे देखने कहती। और इस वक्त कृष्णा ने एक कैप लगा रखी थी, एक मास्क लगाया था कि अगर गलती से श्री देखे भी तो पहचान ना पाए, लेकिन उसे क्या पता था कि वो भले ही मास्क में हो चाहे कैप लगा रखी हो, कितना भी कर ले वो, लेकिन अगर गलती से भी श्री ने उसको तरफ थोड़ा सा भी देख लिया तो वो उसे पहचान जाती उसकी आंखों से, क्योंकि श्री को उसकी आंखें बहुत पसंद थी। उसकी आंखों की जो इनोसेंसनेस थी वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद थी। और जो कृष्णा होती है वो वहाँ खड़ी खड़ी पर भी उसे देख रही होती है। वो थोड़ी देर वहाँ खड़ी रहती है, जैसे पूजा खत्म होती है और जो सारी चीज़ें होती हैं वो लगभग आधे घंटे का पूरा काम होता है। वो ख़त्म होने के बाद में सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और जो होती श्री वो अपने घर चली जाती है। अब कृष्णा समझ में तो वो क्या करे, तो वो चली जाती है, सोचती है कि सुबह के टाइम पर निकलेंगे ना, मैं बस स्टैंड पर वेट करूँगी, गाड़ी के पीछे पीछे होंगी, ये ठीक रहेगा। वो भी लोग चली जाती है और वहाँ जाके रेस्ट करती है और सुबह शांति में थोड़ा खुश होती है। सो हे गाइस, इसका पार्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो और नेक्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा प्यारा होने वाला है। आई होप आपको पसंद आएगा। अगर स्टोरी पसंद आई हो सो प्लीज़ टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बडीज।